वैज्ञानिक भी है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले 5G की सेवाओं को लॉन्च किया है। 5G इंटरनेट की सेवा प्रत्येक क्षेत्र में हमारी स्पीड को भी तेज करता है। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले महाभारत सीरियल देखा होगा। उसके शुरुआत में, हर एक सीरियल की शुरुआत में आता था, मैं काल हूं, समय की गति मुझसे थमती नहीं है, यानी मैं चलायमान हूं, जो मेरे साथ चलेगा वह बुलंदियों को छुएगा और जो उस गति के साथ नहीं चल पाएगा वह पिछड़ जाएगा। और समय की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एग्रीकल्चर, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, भारतीय मनीषा ने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। और आज पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हर एक नौजवान की जेब में है। उसका स्मार्टफोन उसे देश और दुनिया की सभी जानकारियों के साथ उसे अपडेट करता है। ये इसकी ताकत को हमने समझा है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमें गरीब के घर तक पैसा पहुंचाना होता था, तो डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाता था। हमने इस ताकत का एहसास किया जब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपने युवाओं की लगभग 2.5 वर्ष तक बाधित पठन पाठन की प्रक्रिया को इसके माध्यम से बहाल करने में मदद मिली। और हमने इसकी ताकत का एहसास किया जब कोरोना की आहट के साथ प्रदेश में जब हम लोगों ने देखा कि RT-PCR की जांच की सुविधा हमारे पास मात्र किसी भी एक ही लैब हमारे पास नहीं थी। पहली लैब हमने स्टेडियम में प्रारंभ की। अब इतने टेक्नीशियन और इतने एक्सपर्ट हम कहां से लाए? तो हमने कुछ मास्टर ट्रेनर बनाए और मास्टर ट्रेनर के बाद फिर हम लोगों ने वर्चुअली टेली कंसल्टेशन के माध्यम से KGMU, SCCTI और RML से जुड़े हुए एक्सपर्ट को प्रदेश भर के सभी उस फील्ड से जुड़े हुए और उस फील्ड में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ जोड़ करके उसे अपने साथ जोड़ा। तो आज हम प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में 2020 के मार्च माह तक RT-PCR की एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, और प्रदेश 4 लाख टेस्ट परफॉर्म करने की क्षमता विकसित कर दिया है टेक्नोलॉजी के ताकत। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपने देखा होगा यहां पर जो भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई रेगुलर क्लासेस अटेंड करके नहीं कर सकते, वे वर्चुअली इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने 2020 में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था इसके उद्देश्य से प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर के राज्यों में जाते हैं, उन्हें यह सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हो, उनके जनपद में प्राप्त हो। फिजिकली और वर्चुअली भी हमने इनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए डिजिटली सक्षम युवा के लिए, एक स्मार्ट युवा के लिए प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। 17.5 लाख युवाओं तक इस सुविधा तक हम पहुंचा चुके हैं और बाकी गतिमान है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उनका विजन है भारत की अर्थव्यवस्था
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। इसे अचीव करने के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अति महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं इस फील्ड से जुड़े हुए कैप्टन हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को जोड़ने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश हर गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से 243 प्रकार की सेवाओं को केवल गांव में ही गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अब गांव के व्यक्ति को अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर या वेरिफिकेशन से थाने का चक्कर नहीं कराना पड़ेगा। गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय में सारी सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। बैंक के लेन देन के लिए, बैंक का लेन देन हो या बिजली का बिल जमा करने का कार्यक्रम, इसके लिए बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि गांव में ही बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट से सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा और एक मान्यता है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये सुविधा 30 से 32% लोगों तक है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अभी इतनी है, लेकिन अगर हम इसको 90 से 95% तक पहुंचा दें तो 10% स्पीड यानी 10% लोगों का कवरेज होने का मतलब जीडीपी में भी वह बढ़ोतरी करता है, लगभग 1.5% की बढ़ोतरी होगी। अब अनुमान करिए कि यही अगर 30 से लेकर 90% पहुंचा तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। ये उसकी शुरुआत है, उस दिशा में अग्रसर होने की एक मजबूत अर्थव्यवस्था होगी। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी और सुविधा संपन्न होगा। हर एक फील्ड में इसकी उपयोगिता है और उस दिशा में भारतीय एयरटेल को उत्तर प्रदेश के अंदर जिम्मेदारी दी गई है। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए 5G की सुविधा आप प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक घर तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। प्रदेश सरकार इसमें आपको पूरा सहयोग करेगी। जहां भी किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार इसमें आपका सहयोग करेगी। इस दिशा में हम लोगों ने जो अपना कार्य प्रारंभ किया है, ऑपरेशन कायाकल्प में आज हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के साथ साथ सभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपने सभी कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन से आप हेल्थ एटीएम, हमारा प्रयास है कि अगले 3 महीने के अंदर हम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। हेल्थ एटीएम का मतलब एक हेल्थ एटीएम कम से कम 100 मरीजों को एक दिन में 55 से 60 प्रकार की जांच एक जगह में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही दे सकते हैं और वह कनेक्शन उसका दिल्ली, मुंबई या लखनऊ से कहीं से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा गाँव में बैठे हुए व्यक्ति को उस हेल्थ एटीएम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और 3 महीने का कार्य हम लोगों ने दिया है। मेरे पास अभी लखनऊ से ही कल आया कि 75 हेल्थ एटीएम उन्होंने तैयार कर लिए हैं। मैंने कहा नहीं, क्यों लखनऊ में ही नहीं, जब हम समाज अपने प्रदेश के अंतिम गांव में भी हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको लगाएंगे, फिर एक साथ इसको लॉन्च करूंगा। उससे पहले हम अपनी जो मैन पावर है, टेक्नीशियन इसके साथ जुड़ेंगे, पैरामेडिक्स इसके साथ जुड़ेंगे, इसकी ट्रेनिंग की कार्रवाई को पूरा करेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है
हर एक क्षेत्र में इसकी सुविधा का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं विनाशी काशी से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों को और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को 5G की सुविधा से प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और इसके जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, कैप्टन हैं, उनको इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।